Good morning, friends. I'm Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. Today I'm going to start Improve Your Vocabulary section. So this section will give you more than 200 words to improve your spoken form. तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू कर रहे हैं इम्प्रूव योर वोकेबुलरी सेक्शन। अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके कमेंट से हम लोगों को शक्ति मिलती है वीडियो बनाने में। चलिए तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू कर रहे हैं इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। My dear friends, it is very important to have a vocabulary. If you do not have a strength of vocabulary, you are not able to speak, you are not able to write a single sentence. So vocabulary gives you a strength as well as vocabulary gives you a wide range of words which help in writing anything or speaking anything. तो चलिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा और एंगर नाउन है, ठीक है। एंगर का मतलब है गुस्सा। ही इज इन एंगर, वह गुस्से में है। जैक हैज लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बिकम्स एंग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह गुस्से में है। ही इज इन एंगर। गुस्सा को हम लोग और भी वर्ड से पुकारते हैं, जानते हैं, जैसे रेज है, फ्यूरी है, अर है, फरोर है। यानी रेज, फ्यूरी, अर और फरोर ये गुस्सा के चार सब अलग वर्ड्स हैं। तो एंगर हैज गॉट दीज वर्ड्स। अब आ जाइए एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। यू हैव गॉट एबिलिटी टू प्रूव योर स्किल। तुम में योग्यता है कि तुम अपने स्किल को प्रूव करोगे। तो एबिलिटी भी नाउन है और ये इसका मतलब होता है योग्यता। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस भी नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वीकारोक्ति। यानी किसी लीडर का या किसी टीचर का अपने स्टूडेंट्स में, अपने मास में कितनी स्वीकारोक्ति है, तो हम कहते हैं कि उनका एक्सेप्टेंस कितना है, हाउ मच। अलायंस। अलायंस आजकल चुनाव का टाइम है तो हर पार्टी कहता है कि हम अलायंस में हैं, इनके साथ उनके साथ। तो अलायंस का मतलब होता है गठबंधन और अलायंस भी नाउन है। अलायंस क्या है? नाउन है। दिस पार्टी इज इन अलायंस विद दैट पार्टी। ऑलमाइटी ये एडजेक्टिव है। ये ऑलमाइटी का मतलब होता है भगवान, पावरफुल, ऑलमाइटी। ऑलवेज। ऑलवेज इज एडवर्ब। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। जैसे ही वॉज ऑलवेज इन द हॉल, वह हमेशा हॉल में था, ठीक है। तो ऑलवेज एडवर्ब है, इसका मतलब है हमेशा। एरोगेंट। एरोगेंट भी इसका मतलब होता है जिद्दी और एरोगेंट एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं जैक इज़ वेरी एरोगेंट, जैक बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो एरोगेंट इज एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुतायत। इसका मतलब होता है बहुतायत, ज़्यादा नंबर में। एंशिएंट ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्राचीन। जैसे दिस इज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट, कहते हैं यह एक प्राचीन धरोहर है। दिस इज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। तो एंशिएंट कहते हैं प्राचीन को और एंशिएंट एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप देखिए एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है शिष्ट लोग, ठीक है। एरिस्टोक्रेट हम लोग कुलीन वर्ग को भी कहते हैं। तो एरिस्टोक्रेट नाउन है। अब देखिए एडवोकेट, लॉयर और प्लीडर। आपको मैंने 3 वर्ड दिया
3 वर्ड का मतलब है एडवोकेट है, लॉयर है, प्लीडर है। अब तीनों इसमें कोई एक वर्ड वकील के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवोकेट, लॉयर एंड प्लीडर, ऑल द थ्री आर नाउन। ये ऑल द थ्री वर्ड्स आर नाउन, ऑल द थ्री वर्ड्स आर नाउन। तीनों का मतलब होता है वकील, ठीक है। अब आप जाइए नेक्स्ट में। तो ऑथर का मतलब होता है लेखक और राइटर का मतलब भी होता है लेखक। तो ऑथर और राइटर लगभग एक वर्ड है, दोनों नाउन है और दोनों का मतलब लेखक है, किताब लिखने वाला, ठीक है। ये इस तरह के शब्द को हम लोग यूज़ करते हैं, ऑथर और राइटर। मोस्टली उपन्यास लिखने वाला, किताब लिखने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑथर या राइटर कहते हैं। अब देखिए एक्टिविटी, एक्टिविटी भी नाउन है, एक्टिविटी नाउन है। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता, ठीक है। एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन द क्लास, कोई भी काम जारी है क्लास में। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड एक्टिव। एक्टिव एडजेक्टिव है। एक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। एक्टिव का मतलब है क्रियाशील, एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील। ही इज़ वेरी एक्टिव इन द क्लास, माई टीचर इज़ वेरी एक्टिव इन द कॉमन रूम, ठीक है। ही इज़ वेरी एक्टिव इन हिज एरिना, वो अपने स्पोर्ट्स एरिना में बहुत एक्टिव है। तो एक्टिव एडजेक्टिव है, ये क्रियाशील को कहते हैं। अब आइए एब्सेंट, ठीक है। गोपाल वॉज एब्सेंट इन द क्लास, गोपाल अपनी क्लास में अनुपस्थित था। तो एब्सेंट एडजेक्टिव है। अब आप देखिए एफ्लुएंट, एफ्लुएंट कहते हैं धनी को, धनी मानी लोग को एफ्लुएंट कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। हर फेस इज वेरी अट्रैक्टिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। आप क्या करें, ये सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करें। आप मेरे वीडियो को देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका यूज़ आप देख लिया, मैंने यूज़ भी इसका बताया है कि कैसे आप यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में। तो आप इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए मिरर है, आपका फ्रेंड है, एक दूसरे के साथ मिलके आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी आपने अगर इस चैनल को प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अभी मैं वोकैबुलरी पर ही वीडियो देने जा रहा हूँ 7-8 और। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।